ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ तो लगा कि ये संघर्ष अब खत्म हो गया है। ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, लेकिन सीज फायर शुरू होने के 4 घंटे के अंदर ही ईरान के हमले का दावा किया जा रहा है और अब फिर भीषण लड़ाई छिड़ने के आसार हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस सीज फायर की एक्सपायरी डेट सिर्फ 4 घंटे ही थी? सुबह 9:30 बजे ट्रंप के ऐलान के मुताबिक सीज फायर लागू हुआ। दोपहर 1:30 बजे ईरान ने तोड़ दिया सीज फायर। बारह दिनों के बाद ईरान और इजराइल में सीज फायर का जो दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, जिसको बाद में ईरान और इजराइल दोनों ने मान भी लिया था, लेकिन उस सीज फायर की उम्र क्या सिर्फ 4 घंटे थी? क्या ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर टूट गया? ये सवाल उठे हैं क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइल अटैक किए हैं और ज्यादातर शहरों में सायरन बज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा उसकी तरफ से कोई मिसाइल अटैक नहीं किया गया। और अब इसी पर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शेयर किए सीज फायर समझौते के मुताबिक ये सीज फायर आज सुबह 9:30 बजे से लागू किया गया। खुद ट्रंप ने भी पोस्ट कर ऐलान किया था कि सीज फायर लागू हो चुका है और इसके साथ ही उन्होंने ईरान और इजराइल को प्लीज कहते हुए सीज फायर का उल्लंघन न करने का आग्रह भी किया था। लेकिन उनकी ये गुहार लगता है कि ईरान ने नहीं मानी और अब इजराइल ने इसका बदला लेने की ठानी है। सीज फायर के बाद ईरान की तरफ से की गई इस कोशिश के बदले में इजराइल ने कड़े बयान दिए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि तेहरान अब हिल जाएगा, तो वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमलों का जोरदार जवाब देने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं इजराइल के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि सीज फायर के उल्लंघन का बदला लिया जाएगा। तो क्या एक बार फिर दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध छिड़ने वाला है? इससे पहले इजराइल ने सीज फायर पर बयान जारी किया था और कहा था कि भले ही वो इसे मान रहे हैं, लेकिन उनकी सेना अलर्ट पर रहेगी। אני מדגיש, בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. יש להמשיך ולהישמע להנחיות. יש עדיין סיכון. צה"ל כולו, בפיקודים ובזרועות, ימשיכו לשמור על רמת מוכנות וכוננות גבוהה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות ואני אעדכן אתכם בהמשך. इसके अलावा इजराइल की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि उनका ऑपरेशन अपना टारगेट हासिल कर चुका है और ईरान का परमाणु खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं मानता। ईरान तो इस सीज फायर को इजराइल की हार बता रहा है और कह रहा है कि उसके एक्शन की वजह से ही इजराइल को मानना पड़ा। और अब जब इजराइल अटैक का दावा कर रहा है, तब भी ईरान साफ कर चुका है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाब कड़ा दिया जाएगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर कब तक और कितना चलने वाला है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।